खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित संकल्प यात्रा के दौरान हम आज आए हैं लेसवा, जहां पर जाट समाज के चौधरियों की मीटिंग है, जहां समाज सुधार को लेके ये 6 महीने से ये मीटिंग समाज अध्यक्ष साहब से हम बात करके जानेंगे किस संबंध में ये मीटिंग है तथा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पटेलों द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लागू की जा रही है तथा कौन कौन सी विचार हैं जिनको आगे लेकर जाना चाहते हैं। शुभ नाम साहब आपने? शंकरलाल जाट। तो शंकरलाल जी, ये मीटिंग का ही संबंध में है? मीटिंग है समाज की कुर्तियां मिटावा की। तो आपको ऐसा कौन कौन सी कुरीतियां लग रही है जो समाज में भी फैल रही है और उनको कम होना चाहिए था? एक तो जाजम पे अफीम खाना, ठीक है। शिक्षा पे जोर, मृत्यु बोझ बंद करना, और ये बच्चे कुछ साल नहीं जावे तो कोर्ट कचहरी में नहीं जावा, मगाटी बेट फैसलो करला, समाज की जाजम पे फैसला हो जाए, कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना। हाँ। और जो भी शिक्षा पे भी जोर दे रहा। हाँ, और भी निशान दे लो आपके कोई महिला ले जा रहा है तो वका में पासा बर्तन वर्तन क्यों लाऊंगा समाज का। मैंने बदेश्वर मंडल की पूरी बदेश्वर मंडल के तो साहब, ये महिलाओं के लेके भी आपकी मीटिंग में कुछ है ऐसी? हाँ, महिला को है, हमारे महिला भी अध्यक्ष है। नहीं, महिलाओं से संबंध में कुछ ऐसा विचार जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? हाँ, या फिर कुछ बिल्कुल है सर, महिला को भी शिक्षा बढ़ावा के लिए जोर दे लाग रही है मंडल के महीने। और हमारे कार्यकारिणी के में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष महिला भी बना रखी है। तो ऐसे कौन सी सर महिलाओं संबंधी कुरीतियां हैं जो समाज में ज्यादा फैल रही है और उनको बंद होना चाहिए था आपको लगता है? महिला की तो यह है कि ससुराल में के जानी नहीं चाहे कोई, या कोई पेड़ में रह जावे वे कोर्ट में केस करे। तो इसका कारण कहीं ना कहीं नहीं लगता कि अपन कम उम्र में शादी कराने की वजह से ये वजह है? वैशान तो पहली हो भाई, कम उम्र में शादी पहली भेजी, अब तो नहीं हो रही है। 18 साल से पहले तो नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, अब तो शादी 18 साल के ऊपर ही की हो रही, 21 साल 18 साल। ये हमारे साथ कैलाश जी चौधरी साहब हैं, जिनसे बात करके जानेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहोगे इस संबंध में? हमारी जो समाज की मीटिंग है पूरे बदेश्वर ब्लॉक की, अध्यक्ष जी शंकर जी है सोनलडा के, और मेरे को युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है। हम सब मिलकर यही समाज में संदेश देना चाहते हैं कि एक तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, एक नाबालिग बच्चों का विवाह नहीं करवाना और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना, एक मृत्यु भोज की जो कुप्रथा है उसको बिल्कुल पूर्णतः हमने बंद की है। और आगे चलकर हम ये करना चाहते हैं कि समाज में जो कोई गरीब घर गृहस्थ का बच्चा है, अगर समाज में जैसे कोई अधिकारी है, कोई RS है, कोई अध्यापक है, तो दूसरों से भी जो मान लो उद्योगपति है उनसे चंदा एकत्रित करके उस परिवार का हम साथ देने का विचार कर रहे हैं कि भाई वो भी आगे बढ़े, पढ़े। इसके तो मतलब समाज के सर युवाओं को आगे बढ़ाने के, जैसे आप युवा अध्यक्ष हो, तो युवाओं को एजुकेशन शिक्षा के लिए क्या कर रहे हो आप? कौन कौन से कदम उठा रहे हो? युवाओं को जो सक्षम परिवार है वो तो वैसे ही पढ़ भी रहे हैं, अगर जो गरीब परिवार का है वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमारी सोच ये है कि भाई हम चंदा एकत्रित करके भी उसको कॉलेज में है भले बाहर पढ़े तो हम उसके संबंध में विचार करके ये कर रहे हैं। तो सर, आज के समय में पढ़े लिखे युवा आज घर बैठे रील स्क्रॉल कर रहे हैं तथा खेती बाड़ी भी प्रॉपर नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ लिख लिया कि खेती बाड़ी भी नहीं करा और कमा भी नहीं रहे, उनको क्या संदेश है आपका? उनका मेरा यही संदेश है कि भाई कहीं न कहीं फैक्ट्रियों में है या दूसरा कोई जॉब है, उसमें उनको एडजस्ट करने की प्लानिंग सोच रहे हैं। तो जब हमारा कोई नेतृत्व आगे राज्य में होगा, जैसे सरकार में प्रतिनिधित्व है, अभी तो कोई है नहीं इतने बड़े पद पे समाज से, तो दूसरे हैं तो भी उनसे हम जाके मिलके हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच। सर, चित्तौड़ जिले में लगभग जाट समुदाय की कितनी जनसंख्या है? चित्तौड़ जिले में लमसम जाट समुदाय की सर अभी वर्तमान में 30% मान लो, 30 ऑल ओवर 30% जाट। फिर भी आप किसी भी पार्टी के पास कोई बड़ा पद नहीं होने की वजह क्या है? आपसी खींचातान। आपसी खींचातान। पहले पद दिए भी थे, लेकिन आपसी खींचातान की वजह से ये समाज पिछड़ गई और बीच में कोई दूसरे आके भी घुस गए, तो फूट डाल दी समाज में, एकजुटता होने नहीं दी समाज की, इस वजह से समाज आगे नहीं बढ़ पाई। तो आप सर वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि भी, आने वाले सरपंच इलेक्शन में आपके गांव से या पूरे जो भी पूरे चित्तौड़ जिले में आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं, हम दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, चाहे मैं बीजेपी बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस के भी हैं, सभी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन समाज के लिए सब एक है। आने वाले समय में हम हर पार्टी से टिकट मांग करेंगे, पंचायत समिति से, जिला परिषद के, और सरपंच का तो टिकट की जरूरत ही नहीं है, हम साथ देके वैसे ही करेंगे, लेकिन दोनों पार्टियों से टिकट मांगे और जो पार्टी ज्यादा टिकट देगी उसका हम तन मन धन से सहयोग करके उस पद को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आज तक तो सरपंच इलेक्शन या तो जाति के आधार पर लड़ा जाता है या फिर दूसरे प्रलोभन के आधार पे, क्या इस बार आपको क्या लगता है युवा पीढ़ी विकास? चुनाव देखो जाति के आधार पर नहीं लड़ेंगे हम, चुनाव तो सर्व समाज से लड़ेंगे, लेकिन हमारी मांग करेंगे जाति बहुल क्षेत्र है तो हमारे को प्रतिनिधित्व दो,
तो हम उस कैंडिडेट को जिता कर भेजेंगे। आपका कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हमें। मिलना चाहिए। सभी जाट पटेलों को राम राम मेरी तरफ से, और फिर मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी जगह पे, आपके आते रहेंगे सब। धन्यवाद।